3 दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, क्योंकि शासन पूरी तरह से आरजेडी के हाथों में चला गया है। और इसका एक बानगी कल ही देखने को मिला। पटना के जोटली में 5 आदमी को गोलियों से भून दिया गया मामूली पार्किंग के विवाद में। कहा यह जाता है कि उन लोगों के साथ जमीन का आपसी लड़ाई था। खैर जो भी हो, 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें 3 आदमी की मौत हो गई और 2 आदमी आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उससे पहले आप देखे थे कि छपरा में 3 आदमी को लाठी डंडे और हथौड़ी से कूच दिया गया, जिसमें 2 आदमी की मौत हो गई, 1 आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 2 दिन पहले ही बाढ़ में एक पंचायत प्रतिनिधि को गोलियों से भून दिया गया। बेगूसराय में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। गोपालगंज में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। बिहटा में हत्या हुआ। नौबतपुर में हत्या हुआ। आज समस्तीपुर में एक पूर्व मुखिया और एक उसके सहयोगी को गोली मार दिया गया। पूर्व मुखिया की मौत हो गई। फारबिसगंज में एक एसएसबी के कमांडर को शराब तस्करों के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली मारना, हत्या करना तो जैसे सर्दी खांसी से भी ज्यादा आसान हो गया है। रोज रोज हत्या, रोज 1, 2, 4 हत्या रोज हो जा रहा है। कई जगह का तो न्यूज भी नहीं आ पाता होगा। हम लोग तो वही जान पाते हैं जो समाचार पत्र में छपता है या फिर जो टीवी पर दिखता है। बाकी तो कोई दिख भी नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इस तरह का आवाज उठता नहीं। सोशल मीडिया पर तो लोग वीडियो बनाते हैं देवर भाभी का, देवर और ननद का प्यार, या फिर खेसारी और पवन का टकरार। तो आम आदमी जान भी नहीं पाएगा। तो नेशनल चैनल पे कुछ अगर खबर आ जाती है, लोग उससे जान पाते हैं। समझ लीजिए कि पूरे बिहार में हर दिन 1, 2, 4 हत्या हो रही है। यह बात सही साबित हो रहा है कि कहीं यह जंगल राज की वापसी तो नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कानून का किसी के अंदर कोई भय नहीं, और भय हो भी कैसे। जो भी पुलिस है वह तो शराब तस्करों के पीछे पकड़ने में, शराबी को और शराब तस्करों को पकड़ने में लगी हुई है, या फिर शराब तस्करों से पैसा कमाने में लगी हुई है। और कोर्ट कचहरी का हाल यह है कि 10-20 साल से पहले किसी भी मुकदमा में कोई फैसला आता नहीं है। जेटली में जो हत्या हुआ उसके पीछे मूल रूप से जमीन विवाद कारण है। और जमीन विवाद का तो हाल यह है बिहार में कि जमीन विवाद का मुकदमा 25 साल 30 साल से पहले कोई मुकदमा में कोई फैसला आता नहीं है। तो 30-30 साल कौन इंतजार करेगा। मामूली सा अगर 1,00,000-2 लाख का आपका किसी का चेक बाउंस का अगर झगड़ा है तो उस पर फैसला आ जाएगा 2 साल में, जहां के सिर्फ 1,00,000-2 लाख के पैसे का लेन देन है। और जमीन तो होता है कि वह संपत्ति ही नहीं है, वह सिर्फ दौलत और रुपया ही नहीं है, वह इंसान के सम्मान से जुड़ा हुआ होता है, उसके मान सम्मान, उसके इज्जत से जुड़ा होता है जमीन का मामला। लेकिन उल्टा है इस राज्य में जमीन के बारे में सुनवाई। अदालत में जमीन के मामले को कोई मामला ही नहीं समझा जाता है। 20 साल से पहले तो जमीन के किसी मामला में कोई फैसला नहीं आता है, और उसके वजह से भी बिहार में हत्या बहुत ज्यादा होता है। जमीन विवाद में जितना भी बिहार में हत्या होती है उसमें आधे से अधिक हत्या जमीन विवाद की वजह से होता है। लेकिन न सरकार को इसकी चिंता है, न पुलिस प्रशासन को, और न कोर्ट को। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह आग्रह है, निवेदन है कि वो इस तरह के मामले में संज्ञान ले, और जो भी हत्या जमीन विवाद की वजह से होती है उनके पीछे यह जांच करवाए कि इनका जो जमीन का विवाद है वो मुकदमा कितने दिन से अदालत में लंबित है। जब तक जमीन विवाद के मामला को जल्दी सुनवाई नहीं किया जाएगा और अदालत में दोषियों को जो सजा होता है उस सजा में, हर मुकदमे में सजा में जो देरी होता है उस पर रोक नहीं लगेगा तो शायद बिहार में अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा। और रहा सवाल आरजेडी के हाथ में शासन जाने का और जंगल राज की वापसी का, यह तो आप सब देख रहे हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। देखते रहे तेजस न्यूज। धन्यवाद।